हेलो प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी बाबा के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद। और आज के इस एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसा लॉजिकल मेथड बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश के वर्ड्स को उतनी ही आसानी से सीख सकते हैं जितनी ही आसानी से आप साइंस या किसी अदर सब्जेक्ट्स को सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी कि जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स की समझ बनाते हैं और समझते हैं उसको बेसिक से, उसके फाउंडेशन को, उसके बेस को समझते हैं, उसी तरीके से हमें इंग्लिश के वर्ड्स को भी समझने के लिए उसके बेस पे जाना होगा, उसके फाउंडेशन को पकड़ना होगा, उसके रूट को पकड़ना होगा, ताकि वो शब्द हमें कभी ना भूले और वो सदैव के लिए हमारे साथ वो शब्द बन जाए। तो मुझे ये 100% भरोसा है बेटा, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इस मेथड से आप उन शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने किसी चीज को उसके रूट से सीखा है, उसकी जड़ को बहुत अच्छे से मजबूत कर रखा है, उसके फाउंडेशन को बहुत अच्छा किया है, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं कि ये सारे शब्द आपके एक ही बार में एक रूट वर्ड से हो जाएंगे। तो इस स्क्रीन पर एक आप रूट वर्ड देख रहे होंगे जिसका नाम है जीन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रूट वर्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट 40 या 50 शब्द होंगे, लेकिन अगर आप इस रूट वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आगे आने वाले जो 40-50 शब्द हैं वो एक ही बार में आपको पता चल जाएंगे, और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब आपको एक बार में ही पता चल जाएगा। तो चलिए आइए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले रूट वर्ड जीन से। तो अब आप देख रहे होंगे, मैं इसका मतलब आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो जीन वर्ड है ये आया है इंडो यूरोपियन रूट्स हैं इसके। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है इसमें इंडियन या यूरोपियन लैंग्वेज के ट्रेसेस छिपे होंगे, या तो ये किसी इंडियन लैंग्वेज से आया होगा या ये किसी यूरोपियन लैंग्वेज से आया होगा। और आपको पता है कि आप थोड़ा सा दिमाग डालिए और जोर डालिए कि ये जो शब्द है, आपने सिमिलर साउंडिंग वर्ड क्या अपने रियल लाइफ में या कभी अपने जीवन में, कभी अपनी लाइफ में इसको सुना है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड? तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जीन से ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो हैं वो है जननी, जनाना या जन्म। तो इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता है कि ये तीनों शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। मतलब ये जो जीन रूट वर्ड है जो इंग्लिश भाषा में एक्सेप्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से आया है। और आपको पता है कि ये जो जननी है, जननी का मतलब होता है माँ, और माँ क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है। तो इसलिए इस रूट वर्ड का मतलब है माँ, टू गिव बर्थ, मतलब बच्चों को जन्म देना, राइट। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इनिशियली शायद 3-4 मिनट बहुत एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अगर आप इस रूट वर्ड की गहराई अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको जो आगे आने वाले शब्द हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। तो इसका एक मतलब, जो पहला मतलब है वो हमने निकाला, टू गिव बर्थ। अब देखिए, बर्थ कौन देती है, माँ देती है। तो इन आने वाले शब्दों में माँ की क्वालिटी, माँ की ट्रेट से रिलेटेड भी शब्दों का मतलब होगा, जैसे माँ की ममता, माँ की दयालुता, माँ का प्यार और माँ की काइंडनेस, राइट। तो ऐसे शब्द भी आगे आएंगे जिसमें ये सब दयालुता, काइंडनेस और माँ जैसा लव, ये सब छिपा होगा। दूसरी, तो ये दो मतलब हम लोगों ने अभी तक निकाले, और तीसरा क्या होगा, आपको पता है कि ये जो जन्म देने का प्रोसेस है, जो बेबी को बर्थ देने का प्रोसेस है, ये केवल और केवल भगवान ने ही डिजाइन किया है। ओनली गॉड कैन डू इट। तो आपको पता है कि किस तरीके की क्रिएटिविटी वहां पर होती है बच्चे के जन्म में, राइट। तो ऐसा केवल गॉड ही डिजाइन कर सकता है। तो कई बार ये शब्द ऐसे भी इस्तेमाल होगा जहां पे बहुत ज्यादा कोई बंदा क्रिएटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, वहां पे भी आएगा। और जैसे जैसे शब्द आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। और चौथा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मतलब है, अब आपको पता है क्योंकि बच्चे का जन्म देना या बच्चे का जन्म लेना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति से आया है, भगवान से आया है, नेचर से आया है। और आपको पता है कि जो भी चीज नेचर से आती है वो बिल्कुल प्योर और बिल्कुल शुद्ध होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें जेन्युइनिटी होती है, जेन्युइननेस होती है, उसमें कोई मिक्स नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता चीजों का, कंटामिनेशन नहीं होता किसी भी चीज का, राइट। तो वो क्या होता है कि बिल्कुल और बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। तो आपको इन चार
चीजों को हमेशा के लिए ध्यान देना है। पहला है जन्म देना। जन्म कौन देती है? माँ देती है। तो माँ की क्वालिटीज से रिलेटेड इसमें से कई सारे शब्दों का मतलब होगा। और तीसरा, ये शब्द क्योंकि गॉड क्रिएटिव है तो इसलिए कोई बंदा अगर क्रिएटिव होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द आएंगे। और चौथा, यहाँ पे ये चीज नेचर से हो रही है, हमारे प्रकृति से हो रही है, तो इसलिए वहां पर ऑथेंटिसिटी के भी ट्रेसेस आपको कई शब्दों में मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन जननी को मत भूलिएगा। और अगर आप जननी को नहीं भूलेंगे तो ये शब्द, ये रूट वर्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। और इससे आने वाले जितने भी 40-50 शब्द हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जन्म से ही रिलेटेड रहेंगे। और होता क्या है कि समय के साथ, मैंने आपको बताया ना कि पहला मतलब इसका जन्म था, लेकिन धीरे धीरे इसके 3 और मतलब निकले, क्योंकि समय के साथ शब्दों का इवोल्यूशन होता है, चीजें बदलती रहती हैं, तो धीरे धीरे मतलब भी बदलते रहेंगे। लेकिन इनका मतलब जन्म के ही अराउंड और उससे जुड़े हुए जो 3 और मतलब हैं उनसे ही हमेशा किसी भी शब्द का मतलब जुड़ा रहेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी था और इसको आप अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि इसके कॉन्टेक्स्ट को आप कभी ना भूलें, राइट। और आइए चलते हैं, अब पहले वर्ड की शुरुआत करते हैं। तो पहला शब्द है जेनेसिस। जेन आपको मैंने बताया बर्थ, जन्म देना। सिस एक सफिक्स है जो तब लगता है जब जहां पे कोई प्रोसेस हो रहा हो, कोई मेथड हो रहा हो, राइट। जैसे फोटोसिंथेसिस, वो भी एक तरीके का प्रोसेस है, इसलिए वहां पे सिस लग गया। सिस एक सफिक्स है और सफिक्स का कोई मतलब नहीं होता, उस एक्शन को दिखाने के लिए वहां पर हम लोग सफिक्स को लगा देते हैं क्योंकि वो एक तरीके का मेथड है। तो द ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जहां से जन्म हुआ हो या उसका फॉर्मेशन हुआ हो, बनी हो, राइट। द सेंटेंस देखिए, द जेनेसिस ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम एन ओल्ड बुक। मतलब इस बुक को का जो आइडिया है, जो लिखने का आइडिया है, वो किसी एक पुरानी बुक से जन्म लिया है, पनपा है। जैसे एक और सेंटेंस है, बीजेपी, द जेनेसिस ऑफ द बीजेपी आइडियोलॉजी केम फ्रॉम आरएसएस। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी का जो जन्मदाता है वो कौन है? आरएसएस है। तो ये शब्द एग्जामिनर्स फेवरेट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है और इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जन्म है, राइट। अब अगला शब्द ये आप जानते हैं, जनरेट। इसको मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को। जनरेट, जीन, बर्थ देना, और एट ये सफिक्स है जो उसको जिसका मतलब है मेक, मतलब बर्थ को बनाना, मतलब जन्म देना। तो इसका मतलब है टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग, किसी चीज को पैदा करना या क्रिएट करना। जैसे सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स बिजली को जन्म देते हैं। तो सारे शब्द ये जन्म से ही आएंगे। डीजेनरेट, डी क्या है? एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है डाउन, और जेनरेट जीन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जन्म, मतलब अब ये जन्म को कम करना। लेकिन यहां पे अब वो चीज नहीं है, मैंने आपको बताया कि जन्म के समय जो क्वालिटीज होंगी उनको कम करना, अगर ऐसा होता है तो वो डीजेनरेट होता है। और देखिए, द ओल्ड बिल्डिंग हैज डीजेनरेटेड ओवर टाइम। जब बिल्डिंग जन्म ली हुई होगी तो वो बहुत हेल्दी बिल्डिंग होगी, उसका आर्किटेक्चर बहुत हेल्दी रहा होगा, बहुत अच्छी रही होगी। धीरे धीरे समय बीतते हुए उसकी क्वालिटी कम हो गई, मतलब जन्म के बाद उसकी क्वालिटी धीरे धीरे समय के साथ घट गई। जैसे विदाउट एक्सरसाइज मसल्स कैन डीजेनरेट, राइट। अब मसल्स क्या है? जब हम लोग एटलीस्ट 30s में रहते हैं, 25 में रहते हैं, मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जन्म के समय जैसी मसल्स की क्वालिटी थी वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगी, डिटेरियोरेट कर जाएगी क्वालिटी में, राइट। तो इसका मतलब भी जन्म से ही है। तो विदाउट एक्सरसाइज आपकी मसल कमजोर हो सकती है, क्वालिटी उनकी खराब हो सकती है। जनरेशन का क्या मतलब है? जनरेशन वही आप तो अच्छे से जानते हैं, जनरेशन मतलब यानी पैदा करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, बिजली पैदा करना, उसका। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, जन मतलब बर्थ, और बर्थ के एक्शन से क्या जन्म लेता है? अगली पीढ़ी जन्म लेती है, राइट। तो वो क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम में पैदा होते हैं, राइट। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न एंड लिविंग एट द सेम टाइम्स, राइट। एक समय में पैदा हुए लोग, राइट। तो ईच जनरेशन ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे हर एक जनरेशन एक नई टेक्नोलॉजी लाती है। जैसे 1970 की जो जनरेशन थी उसने विंडोज लाया, आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी दिखने लगी, राइट। 70s या 80s में, 90s में ये विंडोज आया, राइट। फिर इसके बाद आज की जो जनरेशन है, जो भी रिसर्च हो रही है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो भी हो रही है, उसमें क्या है कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, राइट। तो ईच जनरेशन ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी। जेंडर पे भी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जीन मतलब बर्थ और डर जो सफिक्स है उसका मतलब है टाइप। अब जब
कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितने टाइप के होते हैं, एक टाइप का या दो टाइप का, दो टाइप के, आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा, राइट। तो इसको मैं एक सेंटेंस भी नहीं बता रहा हूं, इसका कोई जरूरी नहीं है। अब आप देखिए गायनेकोलॉजी, देखो गायना जो वर्ड है वो भी कहीं ना कहीं जीन से ही आया है। तो जीन मतलब जन्म देना, जन्म कौन देती है, माँ, और माँ कौन है, लेडी। तो एक ये वुमेन से आ गया, मतलब कि ये वो स्टडी है जिसमें वुमेन्स के हेल्थ के डायग्नोसिस के बारे में कोई भी स्टडी करता है तो वो गायनेकोलॉजी है। और एक ऐसा डॉक्टर जो वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को के हेल्थ को या उनके डिसीजेस को डायग्नोस करने की पढ़ाई करता है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इस तरीके के, राइट। और अब ये अगला शब्द है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इंजेंडर। बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जामिनर्स बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। देखिए यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना, इंजेंडर, ईएन एक प्रीफिक्स है जो कारण बनता है, और जेंडर मतलब जन्म देता है, मतलब किसी के जन्म का कारण बनना, राइट, किसी के जन्म का कारण बनना, राइट। तो टू कॉज और गिव राइज टू समथिंग, जैसे ऑनेस्टी इंजेंडर्स ट्रस्ट, अगर आप ऑनेस्टी दिखाओगे तो वो ट्रस्ट को जन्म देती है, विश्वास को जन्म देती है, राइट। द न्यू रूल इंजेंडर्ड डिफीट डिबेट, मतलब ये जो नया रूल आया उसने डिबेट को जन्म दिया। जैसे अभी जो सीएए था या एनआरसी बिल्स थे, तो वो एक तरीके के न्यू रूल थे, और पूरे इंडिया में क्या हुआ था कि वो डिबेट का विषय बना हुआ था। तो उसने क्या किया, इट इंजेंडर्ड द डिबेट, मतलब यानी उसने डिबेट को जन्म दिया उस तरीके के रूल और लॉ ने। तो बिल्कुल याद रखना, ये शब्द अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि सारे शब्द जो हैं वो जन्म से ही आए हैं, जन्म से ही रिलेटेड हैं, और धीरे धीरे वो लिटरल सेंस में, जैसे बेबी को जन्म देने से ही नहीं रहे, वो आइडिया को भी जन्म देने से है, किसी फिलॉसफी को जन्म देने से है, किसी आइडियोलॉजी को जन्म देने से है। तो ये धीरे धीरे अब शब्द क्या है, शब्द का जो माहौल है, जो उसका मतलब है, धीरे धीरे बदल रहा है, राइट। तो लिटरल जो सेंस में बच्चा देना था या बच्चा पैदा करना था, उससे अब अलग हो गया है। अब आप ये शब्द भी जानते हैं, इंजन, वही जीन पैदा करना। इंजन क्या करता है, वर्क पैदा करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, राइट। तो इस पे भी मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। द कार्स इंजन स्टॉप्ड वर्किंग। इंजीनियर का काम भी वही है कि जीन मतलब बर्थ, जन्म देता है किसका, ये जो वाला सफिक्स है, इसका मतलब वन हु डज, जो वो काम को करता है। तो इंजीनियर क्या काम करता है, बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, बिल्डिंग्स को जन्म देता है, मशीनों को जन्म देता है, राइट। तो अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स और मेंटेन्स इंजन्स, मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स। द इंजीनियर्स डिजाइन्ड अ न्यू ब्रिज, उसने नए ब्रिज का डिजाइन किया, जन्म दिया, राइट। तीनों शब्द, इस पे बहुत ज्यादा मैं रुकूंगा, इंजीनियस और इंजेनुअस और कॉन्जेनाइटल पे। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में ये शब्द आते हैं, और इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। अब देखिए इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन मतलब अंदर, और जीन मतलब जन्म देना, और ऑस मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ। तो अब आप देखिए जन्म, मतलब जन्म, अंदर से जन्म, भरा हुआ, मतलब कुछ हिस्सा मतलब जन्म से ही रिलेटेड है, लेकिन मतलब इसका ऐसे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ये जो शब्द है, इस शब्द का जो मतलब है वो इवॉल्व हुआ है। कैसे, जैसे बर्थ, जन्म देने का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, राइट। तो इस शब्द का मतलब क्या है, उस बंदे को हम इंजीनियस बोलते हैं जिसके जन्म के अंदर से ही, जन्म से ही उसके अंदर क्रिएटिविटी भरी हो। इन मतलब अंदर, और बर्थ मतलब जन्म से, राइट। और क्रिएटिविटी, तो उसमें जन्म से ही उसके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई हो, फुल ऑफ हो, राइट। अ पर्सन हु इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। तो देखिए उसी से मैंने मतलब निकाला, लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का मतलब बदल गया। तो एक ऐसा बंदा जो बहुत इनोवेटिव हो, आइडियाज झटाक से सोच ले, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, क्रिएटिव आइडियाज तुरंत तुरंत आपको ला करके दे दे, वैसे बंदे को इंजीनियस बोलते हैं, राइट। जैसे हर इंजीनियस सोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे उस क्रिएटिव सोल्यूशन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, राइट। द एस्केप रूम रिक्वायर्ड इंजीनियस थिंकिंग, राइट। बहुत ही क्लेवर थिंकिंग चाहिए उस तरीके के रूम से निकलने के लिए, करेक्ट। मतलब आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जैसे न्यूटन वाज एन इंजीनियस गाय वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जन्म से ही वो क्रिएटिविटी भरी हुई है, राइट। ही वाज अ जीनियस, और जीनियस शब्द भी यहीं से आया। देखिए इंजीनियस एंड जीनियस बोथ आर ऑलमोस्ट
रिलेटेड। बट जीनियस हम उस इंसान को बोलते हैं जो जन्म से ही बहुत क्रिएटिव हो। जैसे अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो उसको आप जीनियस नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी बाहर के डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके, बाहर की चीजों को देख सुन करके वो अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। लेकिन जो जीनियस इंसान है वो मतलब यानी बचपन से ही उसके अंदर, जन्म से ही उसके अंदर वो जो सोचने और समझने की जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हर इंसान को आप जीनियस नहीं बोल सकते, इंटेलिजेंट इज नॉट जीनियस। तो न्यूटन का जो लॉज है, जो उसने मैकेनिक्स के लॉज दिए हैं, वो क्या है कि दे केम आउट ऑफ हिज इंजेन्युइटी, मतलब यानी उसके वो इन्वेंटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशन से आया था जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ है, राइट। कोई और नहीं दे पाया, तो उसने कुछ ऐसा काम किया जो केवल गॉड ही कर सकता है या भगवान ही कर सकता है। इसीलिए उनको न्यूटन को फिजिक्स का गॉड माना जाता है। और मैं आपको इसका पहले मतलब भी बता चुका हूं कि ये शब्द कहीं ना कहीं भगवान की क्रिएटिविटी से भी आया है। तो एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, उसको हम लोग इंजीनियस बोलते हैं। तो आपको समझ रहा होगा धीरे धीरे जो शब्दों का मतलब है वो जन्म से क्रिएटिविटी और इन सब तरफ भी जा रहा है, जो पहले मैंने 4 मतलब आपको बताए थे। अब देखिए इसका अगला शब्द है इनजेन्युअस। ये भी ऐसा ही है। इन माने अंदर, और जीन मतलब वही जन्म लेना, और ऑयस मतलब फुल। अब देखिए यहां से आपको क्या लगता है कि जन्म के अंदर या भरा हुआ, जन्म से अंदर, मतलब यहां से आपको कुछ उसका समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये शब्द मैं वही तो बोला ना, लिटरल सेंस में इसका मीनिंग निकालने जाएंगे तो शायद आप ना निकाल पाए सही मतलब। ये शब्द भी धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ है। कैसे, इसको कैसे समझेंगे? देखो, जन्म के अंदर, जन्म के समय जिस बंदे के अंदर जन्म टाइप की ही क्वालिटीज होती हैं, जन्म के बाद, राइट, उसके अंदर जिस तरीके की क्वालिटी होती है जन्म के समय, इस शब्द को आप ऐसे याद कर सकते, जन्म के समय उसके अंदर जिस तरीके की क्वालिटीज से वो भरा होता है उसको बोलते हैं। तो इन माने अंदर और जीन मतलब बर्थ, राइट। तो जन्म के समय उसके अंदर जिस तरीके की क्वालिटीज से भरा होता है उसको इनजेन्युअस बोलते हैं। अब किस तरीके की क्वालिटीज से भरा होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको आप क्या बोलते हो? अरे बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, राइट, और उसकी मासूमियत बहुत ज्यादा झलकती भी है, राइट, उस छोटे बच्चे की, राइट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जो झूठ बोलना है और डिसऑनेस्टी दिखाना है और जितने भी बैड मोरल्स हैं वो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से दिखता है, बाहर के इकोसिस्टम से सीखता है, राइट। वो खुद से, नेचर ने उसको बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाया है। ये मैंने आपको पहले भी शब्द बताया था कि वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जैसे खुश रहना इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट, बट हम लोगों ने उस खुश रहने को एक आर्टिफिशियल प्रोसेस बता दिया है, राइट। तो वो जो बच्चे की स्माइल से वो होता है, और उस बच्चे को आप बहुत इजीली डिसीव कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत नाइव होता है। उसकी इनोसेंसी ऐसे होती है, जैसे आप अगर बच्चे को चॉकलेट दें और आप पीछे ऐसे कर लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे देखता रहेगा, लेकिन जान नहीं पाएगा कि वो कहां छुपाया है, इतना इनोसेंट होता है, राइट। तो ये शब्द उस इंसान को बोलेंगे जिसके अंदर उस तरीके की जेन्युइननेस, उस तरीके की इनोसेंसी, जो बच्चा जन्म जब लेता है उस समय की अगर इनोसेंसी आपको लगे तो ऐसे इंसान को इनजेन्युअस बोलते हैं। जैसे इनोसेंट एंड नाइव, नाइव मतलब है नहीं, उसको आप डिसीव कर सकते हो, बड़ा बहुत ज्यादा उसको चीजें पता नहीं, बड़ा नया नया, राइट। तो हिज इंजेन्युअस स्माइल वाज चार्मिंग। उसकी जो नेचुरल स्माइल थी, देखो ये शब्द बदल गया है जन्म से, लेकिन मैंने आपको बताया ना नेचुरल स्माइल, वो नेचुरल स्माइल होती है, ऑथेंटिक स्माइल होती है, राइट, वो फैब्रिकेटेड स्माइल नहीं होती है, राइट। तो हिज इंजेन्युअस स्माइल वाज चार्मिंग, बहुत ज्यादा चार्मिंग लगी। कहते नहीं है कि ये तो बड़ा नेचुरल स्माइल है, उसकी हंसी सही हंसी है, धोखे वाली हंसी नहीं है। अब देखिए, द स्टूडेंट्स इन जेन्युअस क्वेश्चन मेड एवरीवन लाफ। और बच्चे तो बोलते हैं, मतलब वो बहुत ही इनोसेंट वाला जो क्वेश्चन था, जो भोला क्वेश्चन था, जो प्रश्न उसने पूछा, उसने सब लोग हंस पड़े, क्योंकि बच्चे ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बड़े नाइव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, छोटी मगर बड़ी बातें, राइट। अब देखिए, ये शब्द भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी, तो वो दोनों शब्द आप याद रखिएगा, एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं और किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, राइट। कौन जेनाइटल, देखिए कौन मतलब साथ साथ, और जीन मतलब जन्म, तो ऐसी चीज जो साथ साथ जन्म से, और टल जो आइटल जो सफिक्स है उसका मतलब है रिलेटेड, इसका मतलब है जो जन्म के साथ साथ जुड़ी हुई चली आए, जन्म के साथ साथ जुड़ी हुई चली आए। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से ही
प्रेजेंट हो। जैसे ही हैज ए कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, उसके अंदर जन्म से ही उसके हार्ट में डिफेक्ट था। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, उनके जन्म में आपने देखा होगा जन्मते ही उनके हार्ट में एक होल होता है, तो उसको बोलते हैं वो जो हार्ट डिफेक्ट था, जो हार्ट होल था, वो जन्मजात था, कॉन्जेनाइटल था, राइट। जैसे हिज काइंडनेस सीम्स कॉन्जेनाइटल, उसकी जो काइंडनेस है या जो उसकी दयालुता है वो जन्म से ही वैसा है, राइट। वो अभी तक बदला नहीं है, उसकी दयालुता वो जन्म के साथ ही आई है। नहीं बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि अरे ये तो पहले से ही वैसा ही था, ये तो बचपन से ही वैसा ही है, राइट, वैसा वाला। अब इस शब्द पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जेनाइटल मतलब वही जन्म देने वाले ऑर्गन्स, मतलब है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग जेनाइटल्स बोलते हैं, राइट। ये तीनों शब्द आपको देखने होंगे, प्रोजनी, प्रोजेनाइटर एंड प्राइमोजेनाइटर। जैसे प्रो मतलब है नहीं आगे, और जीन मतलब जन्म लेना, तो आगे कौन जन्म लेता है, अगली पीढ़ी, तो प्रोजनी का मतलब हो गया ऑफस्प्रिंग। ये शब्द भी बहुत आता है, मतलब अगली पीढ़ी, डिसेंडेंट्स, अगली पीढ़ी। जैसे हिज प्रोजनी इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, मतलब अगली पीढ़ी ने उसकी प्रॉपर्टी ले लिया, जैसा हम लोगों के यहाँ पे होता है। द साइंटिस्ट प्रोजनी कंटिन्यूड हिज वर्क, मतलब साइंटिस्ट की जो अगली पीढ़ी थी उसने उसके ही वर्क को आगे बढ़ाया, उसकी साइंटिफिक रिसर्च को। अब देखिए प्रोजेनाइटर, इससे कंफ्यूज नहीं होता। टर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, डूअर, करने वाला। तो अगली पीढ़ी को लाने वाला कौन है, प्रोजेनी आप समझ चुके हैं, अगली पीढ़ी को लाने वाला कौन है, प्रीवियस जनरेशन, तो एंसेस्टर और ओरिजिनेटर, पूर्वज आपके। तो ही वॉज द प्रोजेनाइटर ऑफ द फैमिली बिजनेस, मतलब उस फैमिली बिजनेस को कौन लाया था, वह लाया था, मतलब एंसेस्टर आपके। आप देखिए तो ये प्राइमोजेनाइटर, तो प्राइमो मतलब आप जानते हैं, प्राइम मतलब यानी पहला या मुख्य, तो ये तो आप समझ गए ना प्रोजेनाइटर। तो प्राइमोजेनाइटर मतलब यानी जो पहली बार जो हमारे जो पूर्वज हैं, किसने हमारी इस पीढ़ी को लाया होगा। तो इसके एक जनरेशन पीछे जाओगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, मतलब उसके प्रीवियस जनरेशन, जो जैसे मान लो 700 साल पहले अगर आप देखेंगे तो मेरी जनरेशन को कौन लेके आया, किसकी जीन्स लेके आई, तो उसको बोलते हैं प्राइमोजेनाइटर, राइट, पहला, राइट। तो फर्स्ट प्लस जनरेशन बर्थ डूअर, तो अर्लीस्ट एंसेस्टर मतलब है नहीं बहुत पुराने एंसेस्टर। जैसे द प्राइमोजेनाइटर ऑफ द डायनेस्टी वाज अ किंग, मतलब इस डायनेस्टी का जो प्राइमोजेनाइटर था वो एक राजा था। जैसे अभी मान लीजिए कोई है और मैं हूं, तो मैं नहीं, मतलब नहीं, जो लोग भी हैं, जैसे नहीं अभी भी कई सारे लोग हैं जो राजा के मतलब नहीं खानदान से आए हुए हैं, जो पहले हमारे यहाँ पे कल्चर था, राइट। अब देखिए ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स फेवरेट, इसको भी याद है। कॉग्नेट, को मतलब साथ साथ, और जीन मतलब जन्मे हो, ऐसी चीजें जो साथ साथ जन्मी हो। जैसे ये लैंग्वेजेस के लिए अधिकतर ये शब्द यूज होता है, जैसे आपका क्या है, अवधी एंड हिंदी बोथ आर कॉग्नेट लैंग्वेजेस, मतलब वो साथ साथ जन्मी है, साथ साथ चली है। इसलिए आप देखेंगे जो अवधी बोलता है या जो हिंदी बोलता है, दोनों को ऑलमोस्ट आप 80 to 90% समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से हुआ है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया। और वैसे भी इन इंडिया ऑल द लैंग्वेजेस आर आई मीन ऑल द लैंग्वेजेस केम फ्रॉम संस्कृत ओनली, सारे की सारी भाषाएं संस्कृत है। तो इंडियन, ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस आर मोस्टली कॉग्नेट, सारी एक साथ जन्मी है, करेक्ट। तो अब देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी एग्जामिनर्स फेवरेट है। कौन, जीनियल, तो कौन मतलब साथ साथ, और जीन मतलब यानी जन्म लेना, जो साथ साथ जन्म लिए हों, साथ साथ जन्म लिए, मतलब तो लेकिन मतलब तो इसका ये है कि प्लेजेंट और एग्रीएबल। तो ये शब्द भी इवॉल्व हुआ है। अब जैसे कैसे इस चीज को आप समझेंगे, कॉन्जेनियल कैसे, जैसे साथ साथ जन्म लिए हों, मतलब या एक ही मां से जन्मे हों, राइट। आप देखिए जैसे आप इंडिया में जन्मे हैं तो आप भारत की धरती से जन्मे हैं, मतलब आपकी माँ कौन है, भारत की धरती है। अफ्रीका में कोई जन्मा है तो उसकी माँ कौन है, अफ्रीका की धरती है। या यूरोप में कोई पैदा हुआ है, ब्रिटेन में पैदा हुआ, तो उसकी माँ कौन है, ब्रिटेन की धरती उसकी माँ है। तो मतलब वो क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही माँ से पैदा हुए हैं, एक ही माँ से कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन अब एक रीजन के बेसिस पे ये ऐसा होता है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं कि अफ्रीका के किसी बंदे को मैं यूरोप में ले जाकर के छोड़ दूं, तो आपको पता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कलर के नाम पे, बहुत सारे आपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सुने होंगे, रेस के नाम पे या किसी पहनावे के नाम पे, खान पीन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, तो वहां पे माहौल जो होगा ना वो बहुत ही एग्रीएबल नहीं रहेगा, मतलब प्लेजेंट नहीं रहेगा, फ्रेंडली नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो यूरोपियन मैं क्या बोलूं, जो यूरोपियन जो रेस है, वो आपकी जो यूरोपियन रेस है, वो आपकी इससे जो अफ्रीकन रेस है, वो कहीं ना कहीं मतलब यानी एक उनके अंदर एक ऐसी भावना होती है कि
कलर के बेसिस पे जज करने की। तो यही होता है जहां पे भी डिसिमिलैरिटीज होती हैं, चाहे वो पहनावे को लेके, चाहे कलर को लेकर के, चाहे कल्चर को लेकर के, चाहे फूड को लेकर के, हमेशा वहां पे माहौल नॉन प्लेजेंट रहेगा, कभी प्लेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई साथ साथ जन्मे हो, जैसे अफ्रीका का ही अफ्रीका में, वहां पे आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुनेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनेंगे, राइट। और उसी तरीके से जैसे भारत में कोई आप कुछ ऐसा नहीं सुनते होंगे कि बहुत ज्यादा, इन जनरल जो मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे अगर साथ साथ जन्म लेते हैं या एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, तो वहां के जो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेट्स हैं, वो सेम रहते हैं, तो वहां पे झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम रहते हैं। तो इसीलिए ये शब्द देखो जन्म से कहां इवॉल्व हुआ, प्लेजेंट और एग्रीएबल, मतलब उनके बीच जो माहौल है, जो रिलेशंस है, वो बहुत ही प्लेजेंट है और क्या है, एग्रीएबल है। जैसे दे हैड अ कॉन्जीनियल कन्वर्सेशन, उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ वो बहुत ही फ्रेंडली था, राइट। तो चलिए होमोजीनियस को समझते हैं। तो होमो मतलब सेम, और जो सेम जीन से जन्म लिए हो, मतलब सेम माँ से जन्म लिए हो। तो ऐसा नहीं होता है ना कि सेम माँ से कोई जन्म लिया होता है, राइट। जैसे होमोजीनियस आप कैसे चेक करेंगे, जैसे आप कश्मीर में जाते होंगे तो वहां पे आपको ऐसा लगता होगा सारे के सारे लोग ना एक ही माँ से जन्मे हुए हैं, लेकिन वो एक ही माँ से नहीं, वो क्या होता है, वो कश्मीर की धरती माँ से ही जन्मे हुए हैं। तो वहां पे उनके जो ट्रेट्स हैं, किस चीज से बने हुए हैं, वो आपको बिल्कुल सेम लगेगा, राइट। अब जैसे इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। जैसे द क्राउड वाज होमोजीनियस इन ओपिनियन, मतलब यानी सारी की सारी क्राउड का जो ओपिनियन था वो सेम था, राइट। क्योंकि क्राउड का जो नेचर था, जो वो हो सकता है एक ही रीजन के रहे हों, किसी भी कारणवश वो सेम हो सकता है। लेकिन अब ये देखिए शब्द का मतलब सेम जगह जन्म लेने से या सेम माँ से जन्म लेने से सीधे कहां से आया, यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन में ये बदल गया, राइट। अब देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि फैमिलीज में भी आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके 4 सिबलिंग्स हैं, तो उन सिबलिंग्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, किसी की नाक सेम होगी और जो फेशियल जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफी कुछ हल्का फुल्का मिलता रहता है। तो आप बता दोगे अरे ये तीनों भाई भाई लगते हैं, राइट। लेकिन अगर आप दूसरी माँ से पैदा हुए बच्चों को देखेंगे तो वो अपना उस तरीके से होमोजीनियस, वो अपने हिसाब से होमोजीनियस लगते हैं क्योंकि वो उस माँ से जन्मे। लेकिन अगर उस माँ के 2 बच्चों को ला करके यहाँ पे अगर उन 4 बच्चों के बीच डाल देंगे तो ऐसा लगेगा कि डिसिमिलैरिटी लगेगी, हेट्रोजीनियस नेचर वहां पे लगेगा, क्योंकि उनका जो कंस्टिट्यूएंट्स है ऐसा लगेगा, किसी की नाक अलग होगी, किसी का फेस का स्ट्रक्चर अलग होगा, तो वहां पे हेट्रोजीनियस नेचर हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों शब्द आप याद रखिएगा। जैसे अब देखिए द टीम वाज हेट्रोजीनियस इन स्किल, वो टीम क्या है, स्किल्स में हेट्रोजीनियस थी, मतलब यानी अलग अलग स्किल सेट थी। तो अब आप देख रहे हैं ये शब्द जो है जन्म से कैसे कैसे इवॉल्व होते हुए शब्द का मतलब बदल गया, राइट। अब देखिए जनरस, जेंटल। जनरस वही माँ की उदारता से, मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरस कौन बंदा होता है, जो दयालु होता है, जो दान दे देता है, राइट। तो माँ के जैसा दयालु कोई नहीं होता ना, बिना कोई चाहत के माँ तुमको अपना प्यार लुटा देती है, माँ की ममता, राइट। तो इसमें भी ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ये भी माँ से ही ये शब्द आया, माँ की क्वालिटी से, राइट। तो हर जनरस हार्ट मेड हर लव्ड बाय मेनी, मतलब उसके दयालु दिल की वजह से वो सभी के द्वारा प्यार की जाने लगी, राइट। ही वॉज जनरस एनफ टू हेल्प स्ट्रेंजर्स, वो बहुत ही दयालु था तो उसने स्ट्रेंजर्स की हेल्प की। अब देखिए जेंटल, जेंटल भी वही है, माँ की क्वालिटीज से ये शब्द आया हुआ है, राइट। जैसे जीन मतलब बर्थ, और वही कौन बर्थ देता है, माँ बर्थ देती। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शब्द क्या है, शब्द इवॉल्व भी होते हैं और उनका मतलब धीरे धीरे चेंज भी होता है। तो यहाँ पे जो जेंटल है वो माँ की क्वालिटीज से आया है। तो माँ कैसे आपसे बात करती है, कभी हार्श टोन में नहीं बात करेगी, राइट। जबकि पापा आएंगे तो आपको जम के आपकी पिटाई करेंगे, राइट। तो माँ क्या है, बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट टोन से आपको प्यार करेगी और वो काम करने के लिए कहेगी, राइट। तो ही स्पोक इन अ जेंटल वॉइस लाइक मदर। अब देखिए ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिजिनस, इसको यहीं पे समझ लेना है। अब देखिए इंडी मतलब होता है विदिन, लेट मी पिक अप पेन। सो इंडी का मतलब होता है विदिन, और दिस वन इज जी मतलब बर्थ, मतलब यानी उस चीज का जो बर्थ हुआ है विदिन हुआ है, मतलब किसी जगह के अंदर हुआ है, किसी बाउंड्री के अंदर हुआ है, किसी पेरिफेरी के अंदर हुआ है, राइट। विदिन मतलब अंदर। तो जो किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो किसके अंदर होता है, मतलब माँ की कोख के अंदर होता है, माँ की वोम के अंदर होता है किसी बच्चे का जन्म, राइट। तो यहाँ पे क्या है, तो उसकी क्वालिटीज कैसी होंगी, उस माँ के जीन्स उसमें ट्रांसफर हुए होंगे और वो बिल्कुल
उस माँ की क्वालिटीज जैसे ही उस बच्चे में भी वैसी ही क्वालिटीज होंगी। अगर आपकी माँ जितनी ज्यादा हेल्दी रहेगी उतनी ज्यादा आपका बेबी हेल्दी रहेगा। अगर माँ उतनी ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगी तो बेबी भी आपका उतना ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर जगह में या स्पेस में या उसके अंदर ही जन्म ले, तो उसकी जो है वो वहीं पाया जाएगा जहां पे वो पाया जाता है। राइट जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर आर इंडिजिनस टू सुंदरवन डेल्टास ऑफ बे ऑफ बंगाल। मतलब वैसे जो बंगाल के जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, ऐसे जो बंगाल टाइगर हैं या टाइगर हैं, वो कहीं और नहीं पाए जाते। वो केवल और केवल उस जगह के द्वारा जन्म दिए गए हैं। राइट वहीं पे उनकी जो एग्रेसिवनेस है, जो उनकी पावरफुल पावर नेचर है जो रॉयल बंगाल टाइगर का, वो बहुत ही अलग है। तो वो क्या है ना, उसी विद इन उस एरिया के सुंदरवन डेल्टा के आसपास ही वो पाए जाते हैं। तो वो इंडिजिनस स्पीसीज हैं टू दैट एरिया। उस एरिया ने उसको जन्म दिया। जैसे उस माँ के वूम्ब ने, माँ के गर्भ ने उस बच्चे को जन्म दिया, उसी तरीके से उस एरिया ने उस तरीके के टाइगर्स को जन्म दिया है। राइट तो ये इंडिजिनस है, मतलब देसी। देसी मतलब नहीं उसी जगह से पनपा है। जैसे अगर आपने सुना होगा एक ट्राइब है सेंटिनलीज ट्राइब इन द सेंटिनल आइलैंड। वो क्या है, उन्होंने हमेशा से ही अपने आप को अलग कर रखा है। तो वो इंडिजिनस स्पीसीज है उस आइलैंड की, वो जो ट्राइब है। राइट वो ट्राइब केवल वहीं पाई जाती है, वो ट्राइब और कहीं नहीं पाई जाएगी। राइट तो वो उस एरिया के ही में ही वो पाई जाएगी। राइट ऐसे बहुत सारे पौधे भी होते हैं वो जो वहीं पाए जाते हैं जहां पे वो पनपे हैं या जन्मे हैं। वो और कहीं उनको आप डाल करके या किसी और जगह ले जा करके ना उनको आप नहीं उनकी ब्रीड करा सकते या कुछ भी बहुत वैसी चीज फिर नहीं पैदा होगी। राइट वो उस एरिया की ट्रेट्स की वजह से, क्लाइमेट्स की वजह से वैसे बंगाल टाइगर्स पैदा होते हैं। करेक्ट तो इसका मतलब होता है देशज, या जो उसी जगह से पनपा हो। जैसे जैसे इंडिया के पास स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन्स पहले नहीं थे, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन्स अब इंडिया ने, इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप कर लिया, मतलब खुद से बना लिया, मतलब यानी हमारे देश से ही जन्मा है। राइट अब देखिए द ट्राइब स्पीक्स एन इंडिजिनस लैंग्वेज। मतलब वो जो ट्राइब है वो इंडिजिनस लैंग्वेज है, मतलब वो जो लैंग्वेज है वो उसी एरिया में बोली जाती होगी और कहीं नहीं। अब देखिए अगला शब्द है मिसइग्नेशन। तो मिस मतलब होता है मिक्सचर और जीन मतलब बर्थ देना, मिक्स बर्थ देना। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है जीन्स को मिक्स करके। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए यूरोप है या अफ्रीका है। राइट अब यूरोप का कोई बंदा है और अफ्रीका का कोई बंदा है, और अगर आप एक और कंट्री ले लीजिए, मान लीजिए इंडिया है या कोई और श्रीलंका है, इन चार कंट्रीज को मिला करके अगर आप मतलब यानी वहां पे शादियां करवा दें तो उस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं मिसइग्नेशन। मतलब यानी आपने जीन्स को मिक्स कर दिया। राइट वो कहीं और जन्मा है, वो कहीं और जन्मा है, तो उनके जन्म को आपने मिक्स कर दिया। राइट वो भारत में जन्मा या ब्रिटिश में जन्मा, तो आपने जीन्स को मिक्स कर दिया। राइट और ये जो ऐसी जो मैरिजेस थी, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिसइग्नेशन वाज वंस इलीगल इन सम प्लेसेस। कई जगह पे मिसइग्नेशन इलीगल था। जैसे अभी भी इंडिया में जो इंटरकास्ट मैरिजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिसइग्नेशन। राइट वो भी अभी भी जीन्स को मिक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं, और अभी भी इंटरकास्ट मैरिज इंडिया में अनप्रैक्टिस्ड हैं। अब देखिए अगला शब्द है फोटोजेनिक। फोटोजेनिक मतलब यानी जिससे फोटो पैदा की जा सके। राइट पैदा ही है हर जगह। राइट तो फोटो यानी मतलब फोटो जिसकी पैदा की जा सके। अब आपको फोटो किसकी पैदा करोगे, आप कोई डर्टी प्लेस की फोटो लेने में तो आपको मन ही नहीं करेगा ना। तो आप जब मसूरी की वादियों में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वहां पे आपको फोटो लेने पे बहुत अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि ये फोटोजेनिक प्लेस है, यहाँ पे फोटो पैदा की जा सकती है, बनाई जा सकती है। राइट तो वही है, जैसे सी इज वेरी फोटोजेनिक, मतलब नहीं उसकी फोटो लेने पे वो बहुत अच्छी दिखती है। राइट अब देखिए जीनोसाइड, तो यहां पे वही है, किसी जीन मतलब बर्थ, बर्थ को मार देना। तो मतलब अब आपको अभी तक पता चल गया होगा कि बर्थ मतलब नहीं वही रेस से भी होता है। राइट प्रजाति से भी होता है, तो उस प्रजाति को मार देना, तो जीनोसाइड किल कर देना। द डिलिबरेट किलिंग ऑफ अ ग्रुप, जीनोसाइड इज अ टेरिबल क्राइम। जीनोफोबिक किसी जीन से घृणा करना। राइट किसी रेस से घृणा करना। राइट तो वो वही है, मतलब जिस जन्म से ही है, देखिए जन्म से अब ये रेस में आ रहा है। राइट तो अब उस जीन से घृणा करना। राइट तो फियर ऑफ फॉरेनर्स, हिज जीनोफोबिक व्यूज कॉस्ट कंट्रोवर्सी। राइट तो उस जीन से घृणा करना मतलब नहीं, जैसे
यूरोपियंस की जीन्स अलग होगी ना, तो यूरोपियन से घृणा करना या यूरोपियंस का हमसे घृणा करना, राइट। तो वो क्या है, जीनोफोबिक एटीट्यूड है। अब उसने जो जीनोफोबिक व्यू दिया, उसने एक कंट्रोवर्सी पैदा की, किसी जीन के बारे में कुछ भला बुरा बोला होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, तो उसने कंट्रोवर्सी पैदा की। अब देखिए ये जो बायोलॉजी के सारे टर्म हैं वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। जीन मतलब यानी क्या होता है कि ये दो एक यूनिट है जो हमारे प्रीवियस जनरेशन से हम तक पास होती है, जिससे हमारा कलर, बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें डिसाइड्स होती हैं। तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जैसे जीन्स डिटरमाइन आई कलर, करेक्ट ना, मतलब जीन्स ही हमारे आई कलर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे जेनेटिक, वो उसी की स्टडी को कि कैसे वो जीन्स हमारे तक पास होती हैं हेरिडिटी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, राइट। तो रिलेटेड टू जीन्स, तो जेनेटिक ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो वो जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो चिल्ड्रन से, जो पेरेंट्स है उससे चिल्ड्रन की तरफ आता है। अब इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म है। जेनेटिक्स क्या है, वो उसी जो जीन्स को पास करने की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसी की स्टडी को जेनेटिक्स बोला जाता है, राइट। अब देखिए जीनोम मतलब यानी कंप्लीट सेट, जैसे होमो एक तरीके का ह्यूमंस के लिए जीनोम है, होमोसेपियंस, तो उसमें सारे के सारे डीएनए हैं जो आज तक मतलब यानी ह्यूमंस के रहे हैं। तो ये भी टेक्निकल टर्म है जीनोम। अब देखिए जीनोटाइप, ये क्या है, जीन के टाइप, राइट। जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स हैव द सेम जीनोटाइप, क्या होता है कि जो ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनके जो जीन के प्रकार हैं वो सेम होते हैं, राइट। जीनियोलॉजी मतलब जीन मतलब वही बर्थ, या लॉजी मतलब स्टडी, राइट। तो वो जो स्टडी है फैमिली लीनिएज की, कि ये कहां से आया, जैसे मेरे अगर पूर्वजों का अध्ययन करो, आप स्टडी करो कि ये बंदा यहां से आया, कहां से आया, इसके जो पूर्वज कौन कौन रहे, तो उस अगर मेरी स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी, राइट। फैमिली लीनिएज या फैमिली हिस्ट्री को चेक करने का प्रयास करते हैं इसमें। पैथोजन, पैथ मतलब डिसीज, और जन मतलब यानी जन्म देना या प्रोड्यूस करना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को जन्म देते हैं, राइट। कार्सिनोजन एक ऐसे चीजें जो मतलब यानी कैंसर को जन्म देते हैं, कार्सिनो मतलब कैंसर। अब देखिए एंटीजेन, ये बहुत, एंटी मतलब अगेंस्ट और जन मतलब जन्म देना, तो जब आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी खुद एंटीजेन प्रोड्यूस करती है, किसके विरुद्ध, उस वायरल इन्फेक्शन को, उस वायरस को मारने के लिए, राइट। तो एंटी मतलब विरुद्ध, उसके विरुद्ध वो जन्म देती है, जीन मतलब जन्म देना, राइट। तो कई सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं, द वैक्सीन कंटेन्स एन एंटीजन। जीनस मतलब यानी वही टाइप होता है, कैटेगरी होती है, अस यहाँ पे सफिक्स है जिसका मतलब है कैटेगरी, जैसे लायंस, टाइगर्स, कैट्स, ऐसा लगता है कि एक ही माँ से या एक ही जीन से आए हुए हैं, तो उनका जेनस क्या है, सेम है। अब देखिए मैं आपको ये तीन शब्द जो हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जनरल, जेन्युइन और जेनरे, ये भी इसी से ही आए हुए हैं। और ध्यान से सोचिएगा, जेन्युइन बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन आया ये इसी से है, तो ये आपको समझना होगा कि ये शब्द कैसे यहां से अपने बने हुए हैं। तो इसी मेथोडोलॉजी से आप जरूर बताइएगा कि ये शब्द पनपे कैसे हैं, क्या इनका एक्सप्लेनेशन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं देखूंगा कि आपने किस तरीके से, किस लॉजिक से इस चीज को बताया है कि जेन्युइन आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भारत के हर बच्चे तक पहुंचे, जिसके मार्ग में, जिसके सक्सेस में इंग्लिश एक बाधा बन के रह गई है और वो इंग्लिश को भी बहुत कठिन मानने लगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के लॉजिकल मेथड से आप इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।